घर लौटते हुए समीक्षा नेहा के घर रुकना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि आज फिर कुछ अजीब हुआ है, लेकिन कविता जी ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वह बारिश का बहाना बनाकर उसे सीधे घर ही लेकर आई और अंदर कदम रखते ही समीक्षा के गले में एक लाल धागा डाल दिया। इस धागे में लगी सैकड़ों गांठों के बीच लटकता तांबे का एक चौकोर ताबीज। ये क्या है ममा? ताबीज? लेकिन क्यों? उसने हाथ से उसका धागा टटोलते हुए पूछा। कविता जी समीक्षा के कमरे की तरफ चल दी। इनके इस ढाई जवाब से समीक्षा को कोई तसल्ली नहीं हुई। उसके गले में लटका ये ताबीज कविता जी का अचानक जगा अंधविश्वास, आकाश से सपने में मिलते ही उस हमशक्ल का गायब हो जाना और लोहे के टुकड़े से उसकी आंख को बचाता वह कांच का दरवाजा। समीक्षा जानती है कि ये सब कुछ उससे और उसके सपनों से जुड़ा है, लेकिन कैसे? वह नहीं जानती, लेकिन हो सकता है कि कविता जी कुछ जानती हों। उनके चेहरे पर वैसे भी साफ दिख रहा है कि वह कुछ छुपा रही हैं। 2 प्यालियों में चाय छानते हुए समीक्षा ने फैसला किया कि आज वह अपनी झिझक को दरकिनार कर उनसे खुलकर बात करेगी ही। उसे करनी ही होगी, यूं ही तो कविता जी ये ताबीज और टोने टोटके जैसे मसलों में नहीं पड़ेगी। चाय की ट्रे के साथ वह अपने कमरे में लौटी। उसने चाय का प्याला स्टूल पर रखा और फिर उसके हाथ सीधे गए अपने ताबीज पर। ममा, मैं ये ताबीज वगैरह पर यकीन नहीं करती। वह ताबीज उतारने वाली थी कि कविता जी ने उचककर उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही है? तुझे पता है कि कितनी मुश्किल से मैं ये बनवा कर लाई हूँ। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि जिस माँ ने कभी कलावा नहीं बांधा हमारे हाथ पर, वह आज ये ताबीज क्यों बांध रही है? क्योंकि तुझे बुरे सपने आते हैं। लेकिन आपको पता ही क्या है मेरे सपनों के बारे में? नेहा ने जाने ऐसा क्या बता दिया है आपको? कविता जी ने मुंह फेरकर आंखें बंद कर ली। ममा, कोई और वजह है आपके पास? मैं ये नेहा की बात सुनकर नहीं लाई हूँ, कहकर वह फिर चुप हो गई। उनकी खामोशी और समीक्षा की बातों को यूं टालने की कोशिश करना समीक्षा के अंदर के शक को डर में बदल रहा है। वह लगातार कविता जी को तक रही है। कविता जी ने थके से हाथ से चादर की एक सिलवट साफ की। जो औरत आज मेरे साथ बुटीक में थी वह मेरी पुरानी सहेली है। मैं सिर्फ उसी से तेरी परेशानी के बारे में बात कर सकती थी। वह मुझे किसी ओझा के पास ले गई थी। ओझा? हाँ, मेरी सहेली उसे बहुत वक्त से जानती है। उस ओझा ने पता नहीं कितने लोगों को ठीक किया है। यानी मैं ठीक नहीं? कविता जी के मुंह में जवाब रखा है, लेकिन वह उसे कुछ भी करके घूंट लेना चाहती है। इधर समीक्षा को जवाब का अंदाजा है, लेकिन इस वक्त खुद उसे नहीं पता कि वह सच सुनना चाहती है या नहीं। जो वह सुनने वाली है वह सच है भी या नहीं। उस ओझा ने कहा कि कोई प्रेत है तेरे साथ। बोलते हुए कविता जी भी सिहर सी उठी। प्रेत? सुनते ही दिमाग में सबसे पहले आने वाला लफ्ज था आकाश। एक ही लफ्ज से समीक्षा के आधे सवाल तो हल हो गए। कविता जी की आधी परेशानी तो वह समझ ही चुकी है और वह आगे क्या बोलने वाली है इसका भी अंदाजा हो चुका उसे। झटके से अपनी कुर्सी छोड़ते हुए, आप कैसी बातें करने लगे हो ममा? ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हम नहीं मानते तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब होता ही नहीं। समीक्षा अवाक है कि उनकी इस बात पर हंसे या दुखी हो, डरे या यकीन करे। ये किस तरह की दलीलें दे रही हैं कविता जी आज? लेकिन कोई प्रेत मेरे पीछे क्यों पड़ेगा ममा? क्योंकि जवान बच्चों में एक तरह की आभा होती है जो उन्हें लुभाती है, ताकत देती है। शायद इसी वजह से तेरा ये कमरा भी सालों तक बंद रहा है। तेरे आने से पहले तो यह सफाई भी दिवाली पर ही होती थी। हो सकता है किसी ने इसे ही अपना घर बना लिया हो। कविता जी के सामने चट्टान सी अडिग खड़ी समीक्षा अंदर ही अंदर लड़खड़ाती जा रही है। कविता जी के शक के त्रिकोण का हर कोण आकाश पर जा रुकता है। उनकी बातें और डर मानो टुकड़ों में बिखरी रस्सियां हैं जो समीक्षा के लड़खड़ाते पैरों पर लिपटती जा रही हैं। वह जितना उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही है उतनी ही उलझती जा रही है। ये उलझन थोड़ी सी और बढ़ी तो वह अपना संतुलन ही खो देगी। अपने बिखरते साहस को समेटते हुए, जो भी हो, अभी कुछ दिनों में मेरा कॉलेज शुरू हो जाएगा। मैं वहाँ ये पहनकर नहीं जा सकती। उसका हाथ फिर से ताबीज पर गया था कि समी! कविता जी गुस्से में चिल्ला पड़ी।
उनकी उठी हुई आवाज में वही कमजोरी है जो बच्चों के जवान होते होते माँ बाप की आवाज में पनपने लगती है। उसके ताबीज के धागे में फिर से गांठ लगाते हुए थोड़े नर्म लहजे में, समी, हम अक्सर ही ऐसा बहुत कुछ सुनते हैं, महसूस करते हैं जो अजीब होता है, लेकिन बस ध्यान नहीं देते या कह लो कि देना नहीं चाहते। अपनी थकी बाहों को आपस में बांधकर, अगर मुसीबत तेरे सिर ना होती तो मैं आज भी ध्यान ना देती, लेकिन वह चुप हो गई। कविता जी की ममता को घुटने की आदत है, खुलकर बहने की नहीं। जिस बच्चे को उन्होंने सालों तक खुद से दूर रखा, अब उसे पूरे मन से गले लगाना उनके लिए भी आसान नहीं। अपना दुलार, अपनी ममता दिल ही दिल में घूंटते हुए उन्होंने समीक्षा के चेहरे पर अपेक्षा से देखा। तेरा डॉक्टरी इलाज करके हम देख चुके, अब ये कोशिश भी कर लेते हैं, कम से कम मेरी तसल्ली के लिए ही पहन ले। पहली बार कविता जी ने कुछ ऐसा किया है जो उनकी आधुनिक नारी की छवि को पछाड़कर उनके अंदर की माँ को बाहर ला सका है। जब से होश संभाला है, आज पहली बार समीक्षा को माँ के सौम्य हाथों का स्पर्श मिला है। मानो आज वह पहली बार कविता जी के नहीं बल्कि अपनी माँ के सामने है। पहली बार वह अपनी माँ से मिल रही है। क्या प्रतिक्रिया करे? वह कह देना चाहती है कि अब वह बिल्कुल ठीक है। बता देना चाहती है बचपन से लेकर आज तक के सारे अजीब एहसास, मगर पता नहीं क्यों रुक जाती है। उसने कभी कविता जी से लगाव की उम्मीद नहीं रखी, लेकिन आज जब वह खुद ही जता रही हैं, तो उसे ठुकराया भी नहीं। ताबीज को अपनी टी शर्ट के गले के अंदर करती हुई वह कमरे से बाहर आ गई। अगली सुबह झरीपानी की एक सड़क के किनारे एक्टिवा खड़ी कर नेहा ने कपिल को फोन किया कि वह पहुंच गए हैं। 2 मिनट बाद ही कपिल की बाइक भी उनके पास आ रुकी। हेलमेट उतारकर बालों को झटके देता हुआ कपिल उनकी तरफ बढ़ा। तुम कभी कहीं मुझसे पहले आकर मेरा इंतजार करोगे, जैसे और लड़के करते हैं? ये शिकायत जैसे मुंह में लिए ही बैठी थी नेहा। कपिल ने बस हंसते हुए एक कान पकड़ लिया। तुम्हारे ये फॉर्म्स अभी उठाकर ही ला रहा हूँ दोस्त के घर से। पता है कितनी मुश्किल से निकलवाए उसने। सितंबर चल रहा है, इतनी देर में कौन दाखिला लेता है यार। चश्मे के पीछे से देखती उसकी नजर समीक्षा पर पड़ी। हाय। समीक्षा के साथ उसका बेहद औपचारिक नाता है। वह ये समझता है कि प्रेमिका की जो सहेली खूबसूरत हो, उससे दूर से ही बात करनी चाहिए। हाय। जीन्स की जेब से मोबाइल बाहर निकालते हुए समीक्षा ने बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। कब तक जमा कराने हैं ये फॉर्म्स? नेहा ने फॉर्म पढ़ते हुए पूछा। कल ही दे दो। कुछ देर दाखिले और फीस की दिक्कतों के बारे में बात करने के बाद कपिल नेहा को किसी और कोने में चलने का इशारा करने लगा। अपने शर्मीले स्वभाव के कारण वह समीक्षा के सामने नेहा से खुलकर बात नहीं कर पा रहा। नेहा ने उस पर बड़ी बड़ी आंखें निकालकर जताया कि वह कैसे समीक्षा को यहाँ छोड़कर जा सकती है। समीक्षा ने उनकी इस गुपचुप हो रही वार्ता को ताड़ लिया। तुम लोग मैगी पॉइंट तक क्यों नहीं हो आते? मुझे भी मम्मा से पूछना है कि शाम के लिए कौन सी सब्जी लेकर आऊं। कपिल और नेहा की दुआ तो जैसे खुदा ने सुन ली। समीक्षा के एक गाल को पूरे मन से चूमकर नेहा तुरंत कपिल का हाथ पकड़े वहां से भाग निकली। बस 5 मिनट। समीक्षा को उसके बहाने समझ आ रहे हैं। उसने तसल्ली भरी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिलाकर उसे इजाजत दे दी और कानों में एयरपीस फंसाकर एक धीमा सा गीत सुनने लगी। नेहा की बेसब्री समझने के लिए आज समीक्षा को ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। भले ही कपिल जैसा कोई नहीं है उसका जिंदगी में, मगर एक एहसास तो है। वक्त परत दर परत मिट्टी उधेड़ता गया और उसकी धूसर भावनाओं का असली रंग निखरने लगा। उस रात आकाश से मिलने के बाद तो उसके एहसास मानो बारिश से धुल गए। उस रात वह आकाश के पास से कुछ ले आई थी और कुछ छूट भी गया था उसका। वह क्या था? अब वह कुछ कुछ समझने लगी है। वह समझने लगी है कि क्या कम था उसके लिए इस दुनिया में। बादलों से घिरा ये आसमान उसे क्यों इतना बेचैन कर देता था। मसूरी की खूबसूरत वादियां किसका नाम पुकारती सी महसूस होती थी। हवाओं के चलने पर क्यों उसे लगता था कि किसी ने उसकी याद में तड़प कर राह भरी है। बहुत खुशनुमा एहसास है, बहुत मीठी बेचैनी है, लेकिन वह इसे किसी से बांट नहीं सकती। फिलहाल वह खुद अपने ही जज्बातों से आंख मिचोली खेल रही है।
असल में किसी ख्वाब से प्यार करने जैसा मजाक तो वह खुद भी नहीं करना चाहती अपने साथ। चल। पीछे से नेहा ने आकर उसकी पीठ पर हाथ मारा। बड़ी जल्दी आ गई। हाँ, वहाँ उसके मामा दिखाई दे गए थे, इसलिए कल मिलने का वादा करके उसने मुझे वापस भेज दिया। इसके साथ हमेशा ही ऐसा होता है। पता नहीं ये लड़का वाकई मुझसे प्यार करता है या उल्लू बना रहा है मेरा। गाड़ी पर बैठते हुए नेहा ने एक्टिवा पर चाबी लगाई ही थी कि उसकी नजर समीक्षा की गर्दन पर अटक गई। कानों से एयर पीस निकालते हुए उसके गले का ताबीज जरा बाहर आ गया था। नाक सिकोड़ते हुए उसने ताबीज को हाथ लगाया। आते जाते लोगों की नजरों से बचाते हुए समीक्षा ने ताबीज दोबारा कपड़ों के अंदर कर लिया। ये तूने गले में क्या टांग रखा है? बहुत कुछ बताना है तुझे। कुछ सीरियस है क्या? तूने उस दिन ममा को मेरे बारे में जो बकवास सी इंफॉर्मेशन दी थी ना, मेरे सपनों को लेकर। बोलते हुए समीक्षा गाड़ी पर बैठ गई।